अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शाजी और आज की वीडियो में लेकर आई हूं बहुत ही ज़बरदस्त दो फ़ायदे। ऐसे दो बड़े फ़ायदे जो कि आपने कभी ना सुना होगा ना देखा होगा, क्योंकि आजकल ख़वातीन और लड़कियां जो हैं आटा गूंदते में बहुत घबराती हैं, परेशान होती हैं। अगर आज की वीडियो वो देखती हैं तो यकीनन आज के बाद वो खुद कहेंगी कि आटा तो हम ही गूंदेंगे, आप कोई और काम कर लें। तो आज मैं आपको आटा गूंदने के दो बड़े फ़ायदे बताने वाली हूँ जो कि यकीनन आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आपको इन फ़ायदों के बारे में पता चल जाए तो यकीनन आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और वो दो बड़े फ़ायदे ऐसे हैं जिसके इस्तेमाल करने से आपके बच्चों को भी फ़ायदा है और आपको भी फ़ायदा है। आटा हमेशा जो है कोशिश करें कि ऐसा गूंदना चाहिए कि नरम मुलायम रोटी आपकी हो, फूली फूली रोटी हो। जो भी देखे वो कहे कि क्या रोटी पकाई है, तो वो जो है भी एक की जगह 3 रोटी खाएंगे तो नुकसान तो आपका ही है, क्योंकि आप कहेंगे मैं तो पका पका के थक गई। लेकिन ऐसा नहीं है, चीज़ हमेशा जब भी खाएं थोड़ी खाएं लेकिन अच्छी खाएं। तो इसीलिए आज मैं आपको आटा गूंदने के दो ऐसे ट्रिक बताऊंगी कि जिसके इस्तेमाल से आपको होने वाले हैं दो बड़े बड़े फ़ायदे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले फ्री में देखने को मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दीजिए। जी दोस्तों, आटा गूंदना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये एक महारत वाला काम है। अगर गर्मियों में ख़वातीन या लड़कियां, ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है जो कि मैं बता रही हूँ, अपनी अम्मी से मैंने ये बात सुनी थी। तो अगर आप गर्मियों में जब भी आटा गूंदें तो ठंडे पानी से गूंदें, तो इससे क्या होगा कि आपका आटा ख़राब भी नहीं होगा और रोटी भी फ्रेश रहती है, मुलायम रहती है। ये बहुत सारे लोगों ने इसको आजमाया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में मैं बताऊं कि आटा जो है किस तरह गूंदना चाहिए, उसके गूंदने के क्या क्या फ़ायदे हैं। इससे ये होगा कि जब आप आटा गूंदती हैं तो आपका आटा जो है, अगर गर्मी की बात कर रही हूँ, गर्मियों में आप ठंडे पानी से आटा गूंदती हैं तो बहुत ही ये सॉफ्ट आटा बनता है और जो है इसकी रोटियां भी जो है बहुत ही अच्छी सॉफ्ट फूली फूली मुलायम होती हैं। तो कोशिश करें कि जब भी गर्मियाँ आती हैं आप आटा गूंदें तो हमेशा ठंडे पानी से जो है आटा गूंदें। आपको मज़ा भी आएगा, आपको गर्मी का एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि ठंडा पानी जब आपके हाथों में होगा तो आपको दिल चाहेगा कि मैं और नहीं, मैं हमेशा आटा ही गूंदती रहूं। तो आटा गूंदने के जो है गर्मियों की मैं ये बात बता रही हूँ आपको कि गर्मियों में हमेशा आप ठंडे पानी से आटा गूंदेंगी तो आपकी रोटी जो है फूली फूली बनेगी और फिर सबको पसंद आएगी। अगर कोई रोटी एक खाता है और अगर आप इस तरीके से आटा गूंद के रोटी पकाएंगे तो फिर वो आपके हाथ की 2 से 3 रोटियाँ तो 100% कन्फर्म है कि वो खा लेगा। हाँ, अब ये है कि जो आपके लिए परेशानी हो जाएगी कि जो एक रोटी खाता था तो वो अब 3 रोटी खाएगा। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए, चीज़ अच्छी बननी चाहिए, आपकी तारीफ़ होनी चाहिए, आपके हाथों की तारीफ़ होनी चाहिए। जो भी काम करें दिल से करें। लेकिन जो ये एक टोटका था वो मैंने आपको बताया है कि गर्मियों में आप इस तरीके से आटा गूंदें और आप खुद आजमाइएगा कि अभी गर्मी है चूँकि, तो आप इसको ट्राई कीजिए और ट्राई करने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ख़वातीन जब आटा गूंद रही होती हैं तो आटा गूंदते हुए साथ किसी बर्तन में पानी होता है, उससे हस्बे ज़रूरत पानी का जो है मतलब हाथों से इस्तेमाल करती हूँ, आटे में डालकर फिर आप जो है पानी गूंदा जाता है। तो ये जो पानी है इसको फेंकना नहीं चाहिए, इसके भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। और ये उन माओं के लिए है जो कि अपने बच्चों से बहुत परेशान होती हैं कि उनके बच्चे बार बार पेशाब करते हैं और अक्सर जो है वो बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं। तो ये जो पानी है ये उनके लिए बहुत बड़ी नेमत है। ये समझे कि उनका जो है उस बीमारी का ये इलाज है और ये एक आजमाया हुआ है। बहुत से लोगों जो है इसके बारे में नहीं जानते। तो जिन बच्चों को रात में पेशाब जो है बिस्तर पे छूट जाता है या जिनको जो है बार बार उठने की और पेशाब करने की आदत है, तो उन बच्चों को जो अगर इसका पानी पिलाया जाए
तो यकीनन ये उनके लिए आब हयात से कम नहीं है। थोड़ा-थोड़ा घूँट-घूँट क्योंकि आपके यहाँ 3 दफ़ा जो है आटा गूँथता है, तो आप इनको रोज़ जो है ताज़े पानी के साथ मिलाकर जो है इसको पिलाएँ। तो यकीनन इससे क्या फ़ायदा होगा कि उससे इनको जो बार-बार ये पेशाब की शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी और जो ये बीमारी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ा तजुर्बा है और वाक़ई बहुत से जो है लोगों ने जब ये तजुर्बा किया तो वो कामयाब भी हुए। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना आप लोगों को ये एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, मालूमात है जो कि मुझे आपको बतानी चाहिए, तो मैंने आपको ये बताई है। अब आप इसको ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको भी फ़ायदा होगा। वो ख़वातीन जिनके बच्चे वाक़ई पेशाब करते हैं और वो बहुत परेशान हैं, बहुत सारी दवाएँ करके भी उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये टोटका आज़माने से कोई हर्ज नहीं है। इसको इस्तेमाल कीजिए, आज़माइए, यकीनन आपको फ़ायदा होगा।